मार्च 2024 में राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये किशोर मकवान। किशोर मकवान है जो ये भारत के राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ये ग्रहण किया है। ठीक है, अनुसूची राष्ट्रीय अनुसूची जाति यानी कि NSSC। ठीक है, चलिए इसका नोट चेक लेते हैं। किशोर मकवान ने 11 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, किशोर मकवान है जो ये राष्ट्रीय अनुसूची जाति आयोग के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला में। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। ये 13 मार्च 2024 का यह सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। रेलवे, SSC और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए यह सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो करंट अफेयर है ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला पर सेमिनार किस शहर में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ढाका में भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला। ठीक है, पर्यटन मेला का जो सेमिनार होता है वो ढाका में आयोजित किया गया है। ठीक है, ढाका है जो बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। बांग्लादेश के ढाका में भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला का आयोजन किया गया है। ठीक है, भारत बांग्लादेश पर्यटन मेला का आयोजन है जो ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कौन सी राज्य सरकार हिंदू वर्ष 2081 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश जो ये हिंदू वर्ष 2081 को ये गौवंश रक्षा वर्ष मनाएगी। ठीक है, जो मध्य प्रदेश है। इसका नोट देख लेते हैं। नववर्ष विक्रम संवत 2081 को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाएगी वो मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार है जो 2081 ये विक्रम संवत जो कि मनाएगी गौवंश रक्षा वर्ष। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, नागरिकता कानून CAA 2024 के किस चुनाव से पहले लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लोकसभा। ठीक है, लोकसभा चुनाव से पहले CAA 2024 यह लागू किया गया है। CAA है जो ये नागरिकता कानून है। ठीक है, चलिए ये किया गया है लोकसभा चुनाव से पहले इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, CAA कानून। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नागरिकता कानून CAA 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता नियम 2024 की अधिसूचना की सराहना की है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में गोल्डन लंगूरों की आबादी लगभग कितनी है? ठीक है, गोल्डन यानी कि सुनहरे लंगूरों की जो आबादी भारत में कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ये लगभग में 7396 लंगूर भारत में हैं। ठीक है, जो कि गोल्डन लंगूर है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में गोल्डन लंगूरों की आबादी लगभग कितनी है भारत में? ये 7396 है जो यह है। ठीक है, यह इसका नोट्स देख लेते हैं। सर्वेक्षण में शामिल संगठनों प्राइमेट रिसर्च सेंटर NE इंडिया, असम वन विभाग और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल SSUN और कंजर्वेशन हिमालय भारत में गोल्डन सुनहरे लंगूरों की आबादी लगभग इतना है। ठीक है, लगभग यानी कि 7396 है। ये सभी संगठन ने मिलकर लगभग ये बताया है कि 7396 लंगूर भारत में हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं
अगला नंबर क्वेश्चन में, अगला नंबर क्वेश्चन है, किस एजेंसी ने चीन सीमा पर बचाव दल तैनात करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एनडीआरएफ। एनडीआरएफ यानी कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एजेंसी ने ये चीन सीमा पर बचाव दल तैनात करने के लिए आईटीबीपी के साथ यह समझौता किया गया है। ठीक है, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के साथ मिलकर ये चीन सीमा पर ये बचाव दल तैनात के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। श्री एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें ये इसका गलत है। ठीक है, ये आंसर इसका ये नहीं होगा, इसका ये है जो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये जो गलत है। चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये एएस राजीव। एएस राजीव है जो एक केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में यह नियुक्त किया गया है, ये एएस राजीव को। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भारतीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये किशोर मकवान। ठीक है, किशोर मकवान है जो ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये किशोर मकवान हो गए। ठीक है, इन्होंने हाल ही में ये पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो इसका नोट्स देख लेते हैं। किशोर मकवान ने 11 मार्च 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अगला नंबर ये क्वेश्चन है, ये भारत के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये एडॉप्ट ए हेरिटेज। ठीक है, एडॉप्ट ए हेरिटेज एक योजना है, इसका नाम दिया गया है एडॉप्ट ए हेरिटेज। इसके तहत, ठीक है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत को, ठीक है, संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा यह योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, एडॉप्ट ए हेरिटेज। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। भारत की संस्कृति विरासत के संरक्षण और संवर्धन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के लिए एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम की परिकल्पना की है, जो इस मार्ग को अपनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए यह तैयार है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को हाल ही में मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, लोकायुक्त का नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ये राज्य के राज्यपाल करता है लोकायुक्त के नियुक्ति। ठीक है, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्य के राज्यपाल करता है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 के तहत लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह न्यायमूर्ति नरेश कुमार गुप्ता के उत्तराधिकारी हैं, जिनका कार्यकाल पिछले वर्ष 17 अक्टूबर को समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? तो ये हो गए
न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह। ठीक है, न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह है जो, ये मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं। ठीक है, लोकायुक्त हैं जो मध्य प्रदेश के। ठीक है, इससे पहले मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन थे? तो ये हो गए, ये थे न्यायमूर्ति नरेश कुमार। ठीक है, जिनकी कार्यकाल 17 अक्टूबर को समाप्त हो गया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, DRDO ने MIRV तकनीक से लैस अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। MIRV का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, MIRV का फुल फॉर्म क्या है? इसका आंसर हो जाइए मल्टीपल, ठीक है, इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। ठीक है, इसका हो गया ये फुल फॉर्म। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। DRDO ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। मिशन दिव्य अस्त्र नाम का यह उड़ान परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। ठीक है, अग्नि 5 का जो मिसाइल, अग्नि 5 का मिसाइल का सफल परीक्षण ये कहाँ से किया गया है? ये किया गया है उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसे किया गया है। ठीक है, अग्नि 5 मिसाइल का सफल उड़ान। ठीक है, इसका नाम दिया गया है मिशन दिव्य शस्त्र। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।